अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है याद हो गया, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि मैं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल वीडियो री एग्जाम जो भी है पेपर, ये क्या कहते हैं, लेखपाल का तो हो गया। जो लेखपाल में क्वेश्चन आए थे वहां से एक देख कर आइडिया लेकर वहां से एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपकी यूपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी खाकी के दीवाने हैं, जो भी खाकी लवर्स हैं, उन सबको लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, इसकी मैंने जीके जीएस सीरीज करा रखी है, 42-43 सीरीज करीब हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज को कहते हैं ना, आधे में मत छोड़ो, करो तो काम पूरा करो। अभी याद करो, मैं आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं देती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे क्वेश्चंस का आप नोट्स बनाओ, बहुत बड़ा पोथा तैयार करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस 10 मिनट की वीडियो को सिर्फ सुन लो, सुन के आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार में नहीं, 2 बार, जब भी टाइम लगे देख लो, सुन लो। ठीक है, क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं। एक बात याद रखो, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल यूपी पुलिस वाला ही होगा। ऐसा नहीं आपसे यूपीएससी के सवाल पूछ लेगा, नहीं। ठीक है, तो चलो सुनो। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सबको पता है विश्व का, भारत का नहीं बोला, जो तुम जोग अगर सोपा की बात करने लोगो, भारत का नहीं, क्या बोला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सांटो एंजल जलप्रपात। ठीक है, सांटो एंजल जलप्रपात। ठीक है, सांटो एंजल। उसके बाद कांचीपुरम किस, अच्छा तुम एंजल नाम पे क्यों बार बार बोल रही हो? जो मेरी छोटी वाली बहन है उसका नाम एंजल ही तो है उसी पे याद आ रही है। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो भारत का वस्त्र उद्योग के बाद हमारा लोहा और इस्पात, कहने का मतलब आयरन एंड स्टील, बहुत महत्वपूर्ण हमारा उद्योग है। उसके बाद ये भाई कमेंट अभी मत करो, सुनो। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता का आशय है, धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म का राज्य से पृथककरण। अच्छा, आपने आर्टिकल याद कर लिया? मैंने आपको होमवर्क में आर्टिकल याद करने के लिए बोला था, तो वहां पे जो धर्म वाला आर्टिकल है वो कौन सा है? अंडर 50 है। ठीक है, अंडर 50 वाले आर्टिकल सभी को याद है? उसमें धर्म वाला आर्टिकल कौन सा है मुझे कमेंट में बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रत्येक बैठक में प्रथम घंटा को क्या कहा जाता है? प्रथम घंटा को आपका प्रश्न अवधि कहा जाता है। ठीक है, कोई आएगा सदन में बैठेगा, पहले घंटे आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, क्या है इसमें, क्या होगा। तो पहले सारे प्रश्न होते हैं, फिर उसके बाद सभी जिससे प्रश्न होता है उसके बाद वो जवाब देता है, फिर उस बात पे क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके लिए बैठाया जाता है लोकसभा स्पीकर, जैसे एज ए गार्जियन बैठाया जाता है, जैसे हमारे दादाजी बैठते हैं ना, ऐसे लोग। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बात इसकी सही है, नहीं सही है, सबकी सुनी जाती है। ठीक है, तो पहला घंटा क्या कहा जाता है? प्रश्न अवधि कहते हैं, प्रश्न काल कह लो। ठीक है, अगला, अब आपसे पूछता है कि पुतली किसका हिस्सा है? पुतली मतलब प्यूपिल्स, नेत्र का हिस्सा है। ठीक है, आप साइंस में एक टॉपिक पढ़ेंगे आई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेटिना से पूछ लिया जाता है, कॉर्निया आइरिस से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका, उसका लेंथ पूछी जा सकती है, और कॉर्निया का या आइरिस का क्या वर्क होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साइज को लार्ज करने में आई की 2-3 प्रॉब्लम होती हैं जो आई डिफेक्ट कहलाती हैं, प्रेस बायोपिया और ये सब, ये आपको पढ़ता होना चाहिए। ठीक है, किसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, किसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और किसमें कौन सा यूज होता है, किसमें कॉनकेव, किसमें कॉन्वेक्स, किसका यूज होता है। ठीक है, तो जो भी लेंस यूज होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आई से क्या क्वेश्चन उठ सकता है? आई से होने वाली एक आध बीमारी। ठीक है, बस यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? आपको पता है, आप जब बचपन में छोटे थे तब आप ड्राइंग करते थे, एक तो आप मछली का, उसका मछली कह रही हूँ, बटरफ्लाई का, एक तो आप तितली का, और एक आप मेढक के। ऐसे साइंस की बुक में ऐसे करके 3 स्टेप नहीं होते थे,
कैटरपिलर, टैडपोल, इस टाइप से लिखते थे। उसमें तितली मछली क्यों आ रहा है बार बार याद, तितली और मेढक वाले में लिखते थे ना, तो वहीं से याद करो कि टैडपोल किसका है, मेढक का है, इट्स अ फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? सुक्रोज हमारी साधारण सी चीनी का नाम है, जो हमारी चीनी होती है घरों में जो हम यूज करते हैं उसको सुक्रोज कहा जाता है। इन सबका सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, इन सबका फॉर्मूला सब सेम होता है, C6H6O6 है ना। इसके बाद धर्मपंथी और चरमपंथी कांग्रेस में के किस अधिवेशन के में अधिकृत हुए थे? नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अधिकृत हुए थे? ये आपका लखनऊ में हुए थे, नरमपंथी और गरमपंथी। अब आप मुझे बताएंगे लाल बाल और पाल गरमपंथी के थे या नरमपंथी के थे? ठीक है, मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको पता है संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? मैंने आपसे कहा है स्टडी पढ़ लो, कुछ एक आध स्टडी पूछी जा सकती है। ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। लॉजी मीन्स होता ही स्टडीज, तो ब्रह्मांड का अध्ययन किस में कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स आपके सिक्कों का जो कलेक्शन होता है, न्यूमिस्मेटिक्स या सिक्कों का अध्ययन, वो क्या होता है? न्यूमिस मतलब सिक्के, जैसे ना 1 रुपया, 2 रुपया, चवन्नी, ठन्नी जो पहले होती थी, जो अब बंद हो गई है ना। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से याद सुनो, अभी 29 अगस्त ही तो गई है, हाँ 29 अगस्त गुजरी है। 29 अगस्त को क्या खास डेट थी? कौन सा दिवस के रूप में 29 अगस्त मनाया जाता है? ये आप मुझे लिख के बताएंगे। अच्छा सुनो, इन क्वेश्चनों में अभी मैं करंट नहीं करा रही हूँ, ठीक, करंट अलग से करा दूंगी, जो करंट एक तरीके का सेट बन जाएगा आपका। करंट के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, स्टैटिक जीके भी है, हर फील्ड से क्वेश्चन है जो आपका जीके से पूछा जाता है। 1 लाइनर ही पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, कभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आते। पेपर उठा के देख लेना, 1 लाइनर होते हैं, लेकिन उनका जो एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है, हर फील्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका गेम, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आई गया आपका उसका क्वेश्चन कंप्यूटर का। कोबोल किसका प्रतीक है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका क्या है? कोबोल। इसमें कंप्यूटर में जो भाषाएं हैं, फॉर्चून वगैरह, इनकी पीढ़ी है, 5 पीढ़ियां हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, किसमें वैक्यूम ट्यूब आया, किसमें किसका यूज किया गया, वो आपको याद करके रखना है। मैं बता देती हूँ, आपका ध्यान भी रखना है कि कंप्यूटर में क्या बोला है कि 5 पीढ़ियों में क्या क्या नया यूज किया गया, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सारे जो पूछे जाते हैं ना ये दिवस में एक 5 जून, एक 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 28 फरवरी, 24 अक्टूबर और इस टाइप से कुछ खास हैं जो ही पूछे जाते हैं रिपीटेड। सबसे ज्यादा ये 5 जून वाला तो इतना पूछा जाता है, पूछो मत। तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती का था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला कपास मिल आपका कहाँ लगाया गया था? सूरत में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय आपके तुलुब राजवंश के शासक थे। अच्छा, आपने वो सुना है बहमनी राज्य, और ये सुना है जरा? बहमनी राज्य से एक अभी हाल फिलहाल में कहीं क्वेश्चन आया है, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक, खैर क्वेश्चन ये था, कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तुलुब वंश के। कृष्णदेव राय की कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं, जो पूछी जाती हैं, आप उनका नाम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवणबेलगोला का संबंध है जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला जैन धर्म से ही संबंधित है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो जैन लोग होते हैं उनका वो अपने शरीर का त्याग कैसे करते हैं? वो बड़ी चट्टानों पे जाते हैं, जो तप कहने का मतलब धूप गर्मी से वो अपना शरीर को त्याग करते हैं। आप बताएंगे जैन धर्म से हमारे कौन से
मौर्य वंश के कौन से राजा जुड़े हुए थे, ठीक है, किनका नाम जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर अशोक, इनमें से बताएंगे कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे पुराने होते जाते हैं, रिपीटेड होते जाते हैं, फिर उन पे पता चल जाता है कि अब नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, या तो हम जैसे कोई गाइड कर दे, या फिर आपको एक्सपीरियंस लेते लेते लेट हो जाओगे बहुत। तो इसलिए ध्यान से सुन लिया करो मैं क्या बताती हूँ। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और अच्छा, इसमें से एक 5वें गुरु हैं, और जो पहले गुरु है, 5वें गुरु है, 10वें गुरु है, इन सबको आपको याद रखना है। और किन गुरु को फांसी हुई थी और उनको याद रखना है, किनको मरवाया गया था उनको याद रखना है, ठीक है। गुरुओं से बस एक यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछ सकते। 1857 विद्रोह का नेता कौन सा जो था, नेपाल पलायन कर गया था। नाना साहेब जो थे वो नेपाल में पलायन कर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब। नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जिससे दही बनने में मदद मिलती है। अगर आप कभी माइक्रोस्कोप से वगैरह से दही को देखेंगे तो आप दही को खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें लैक्टो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बहुत बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो दही खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉन, अच्छा ये इंस्टाग्राम पर प्लीज अभी मुझे मैसेज ना करो। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको याद करके रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी, जबकि गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो आपने याद कर लिया तीनों के तीनों नाम। और बस ये बीच वाले में, अगर कभी गोल्ड फॉइल पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, इसलिए कभी कभी प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को भी जाता है, बल्कि रदरफोर्ड को ज्यादा जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम आप याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है आपके ऑप्शन में। अगर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड में से जो हो आप उसमें लगा देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? ये आपका विटामिन ई है। विटामिन ई को ब्यूटी प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं, विटामिन पढ़ लो यार आप। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो आप जब जवाब देते हो कमेंट बॉक्स में, तो ये आपका ही बढ़ता है, मेरा कुछ नहीं जाता। आप सर्च करोगे, जैसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, आप उसको सर्च करो, ढूंढो, पढ़ो, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आप उसे फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? अनुच्छेद देता है नहीं, देता था। तो आर्टिकल नंबर 370 वही हटाया गया है, ठीक है। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, क्वेश्चन वही है, बेकार सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन अभिलेख में किसके बारे में जानकारियां मिलती हैं? नागार्जुन का जो जानकारियां हैं वो आपका बौद्ध अभिलेख से मिलती हैं, बौद्ध धर्म से मिलती हैं। बौद्ध मतलब नागार्जुन, नागार्जुन मतलब बौद्ध, यहाँ से याद रखो। इनकी एक फेमस पुस्तक है नागार्जुन की, जिसमें इनका संवाद है। तो आप बताएंगे वो पुस्तक का नाम क्या है? ये मैं जानबूझ के आपको देती हूँ, मैं तुरंत जब मेरे को ये पता है तो मैं बता भी सकती हूँ। आप सर्च करो कौन सी पुस्तक थी जो नागार्जुन की थी, जिसमें संवाद लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई चीज मैं आपको पढ़ा दूं वो आपको कम समझ आएगी। जो मैं आपसे बता देती हूँ, आप मुझे कमेंट में लिखते हो, फिर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, फिर आप मुझे बताते हो, तो ये होता है संवाद हो गया। हालांकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, तो ऐसे ही संवाद करोगे ना, वो चीज ज्यादा याद रखती हूँ, वहां से आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है, ज्यादा चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। तो वही संवाद आपकी नागार्जुन की पुस्तक में है, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना,
इसमें से यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि जो फंस सकते हैं यूपी पुलिस के पेपर में, और आप वहां से कर सकते हैं खाकी की तैयारी। एक क्वेश्चन गलत हुआ, आप कौन से पायदान पे आ जाएंगे आप खुद नहीं सोच सकते हैं। तो बिल्कुल रिस्क ना लें, किसी की बातों में ना आए, जो जहां पढ़ रहा है पढ़ता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे कहने पर एक बार ये 10-12 मिनट की जो वीडियो होती है, एक ही तो होती है, आप 24 घंटे में 10-12 मिनट की वीडियो निकाल के एक बार देख लें, ये आपके लिए 200% बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, ओके, बाय। शेयर कर देना वीडियो।